हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, कॉलेज ना गया, पढ़ाई ना किया, तो बोलो ना क्या किया। इस दुनिया में भी अगर बायोलॉजी ना पढ़ा तो क्या किया। इस दुनिया में भी अगर बायोलॉजी ना पढ़ा तो क्या किया। तो दोस्तों, इसी गाने के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में आज हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसा टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टेड और बहुत अच्छा टॉपिक है, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों को जब भूख लगती है तब हम लोग क्या करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं। भूख लगने पे भोजन बनाते हैं, बना के खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी क्या करते हैं, बनाते हैं तब खाते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार से जब पेड़ पौधों को भूख लगती है, जब पेड़ पौधों को क्या लगती है, भूख लगती है, तो कैसे अपना भोजन बनाते हैं? इसी के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और बना करके फिर ऑब्जर्व करके और शोषण करके भोजन का ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं एकदम ना, खाना खा के, वैसे पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं भोजन और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम लोग अपना भोजन बनाते हैं कुकिंग के टाइप से, कुकिंग करते हैं ना, बढ़िया से एकदम दाल चावल सब पूरा मसाला वसाला भूज के बढ़िया से एकदम सब्जी बनाते हैं ना एकदम अच्छे से। उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये सब अपना भोजन बनाते हैं। अब आते देखिए, अब इसकी परिभाषा क्या होती है बच्चों, जो प्रकाश संश्लेषण होती है इसकी डेफिनेशन यही हो जाएगी। आराम, बहुत सिंपल है, बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण अच्छा अर्थात प्रकाश से ही क्लियर हो रहा है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रकाश का उपयोग हो रहा है। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, प्रकाश की उपस्थिति में पादप के हरे भागों द्वारा, पेड़ पौधे जो होते हैं उनके हरे भाग क्या है, पत्ती है, तना है, यही सब है। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश पौधों के हरे भागों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश है, ये पूरा दिन सूर्य का प्रकाश चाहे जितना लो एकदम दिन भर। पादप क्या है? पेड़ पौधे, हरे भाग है ये पूरा, पत्ती पूरी भरी पड़ी है एकदम बढ़िया से, खूब सारी पत्तियां हरी हरी हैं। उनकी उसी हरे भागों द्वारा क्या होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं पत्तियों द्वारा। इसी क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्रकाश की उपस्थिति में पादप के हरे भागों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सीधी एकदम एकदम आसान डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं बच्चों, सेकंड स्टेप जो है, प्रकाश संश्लेषण तो होगा, इनमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? जो पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पहले ही बता दिया है, प्रकाश। बिना प्रकाश के प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता, चाहे कितना भी पानी उनी गिरा दो, कुछ नहीं होगा। और दूसरी जो सबसे चीज है, जल है। पहली प्रकाश, दूसरा जल, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है खनिज। इन चार चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में। पहली चीज क्या है बच्चों, ये देखिए, प्रकाश। दूसरी चीज है जल, तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, चौथा जो है ये है खनिज। इन्हीं चीजों के द्वारा तभी क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होता है। अब इसको हम बच्चों स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। पेड़ पौधा जो है, प्लांट है, पेड़ पौधे, इनकी संरचना के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये रहा हमारा हरा भरा प्लांट, सबसे अच्छा सुनहरा प्लांट, बढ़िया बरगद है, मान लो ये बरगद है। अब इसकी जो है जड़ें हैं, ये है पत्ती वाला भाग हुआ, लीव्स वाला, लीव्स पत्तियां हो गई। ये तना है, इधर देखिए जड़ है, व्हाइट कलर से हमने बनाया है जड़, ब्लू कलर से क्या है, सब पानी भरा है, पानी है ना। तो देखिए, इसमें क्या होगा, जल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मिनरल्स भी अंदर है। इधर से देखो, इन सबकी जब रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों, CO2 जल जब मिलेगा प्रकाश की उपस्थिति, इधर देखिए प्रकाश,
ये देखिए प्रकाश, यह सूर्य का प्रकाश, प्रकाश हो गया इधर, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, और अंदर क्या है, मिनरल्स है इसमें, वाटर के साथ क्या है, मिनरल्स है, खनिज है, खनिज। तो जब इनका रासायनिक अभिक्रिया होगा, इन सब में रासायनिक अभिक्रियाएं जब होंगी, केमिकल रिएक्शन जब होगा, तो बच्चों CO2 तो मान लो जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, लेकिन जब अब वो होगा, उपापचय क्रियाएं जब होंगी, तो ऑक्सीजन क्या होगा, बाहर निकलेगा। ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। जब ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, कहाँ जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, जिसको हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन को, जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार से प्लांट क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं शोषण में, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जो पेड़ पौधे द्वारा लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा और पेड़ पौधों के क्या है, सहजीवन संबंध भी है, अच्छा है, जिससे हम लोगों के लिए क्या है, फायदा है। ऑक्सीजन हम लोग को देते हैं, हम लोग जिंदा रहते हैं, हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये लोग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का जीवन अच्छे से पेड़ पौधों के रूप से आराम से संबंध रखता है, अच्छे से जीवन चलता रहता है। तो आज बच्चों हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरा अच्छे से समझा है, बढ़िया से जाना है कि नहीं। अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में एकदम रिएक्शन कैसे हो रहा है, प्रकाशीय अभिक्रिया जो है कैसे हो रही है, इसके बारे में हम लोग और बेहतर तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी।